हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से कर रहे होंगे। देखो, आज का जो वीडियो होगा क्लास 6 के लिए होगा और देखने वाले हैं क्लास 6 का क्या पढ़ने वाले हैं। विषय में गणित पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विषय गणित पढ़ेंगे। और क्या देखेंगे? प्रश्नावली 2.1 देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन बताने वाले हैं। बिकॉज इसका जस्ट पिछले वाला वीडियो में बता दिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक वीडियो क्वेश्चन नंबर बता दिए हैं। आज हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन 12 तक लास्ट है और 2.1 खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है कि 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं बताना है। 1022 से लेके 1036 के बीच में कितना संख्या इसके बीच में है, उसी को बताना है। कितना संख्या छुपा हुआ है इसको बताना है। देखो यहाँ पर 1022 है और यहाँ पर मान लो 1036 है। इसके बीच में कितना संख्या है उसको गिन के लिख देना है कितना संख्या। चलो गिनते हैं एक बार। 1023 छुपा हुआ है कि नहीं? यहाँ पर 1023 होगा, फिर 1024 होगा, 25 होगा, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 होगा। क्या होगा? 36 होगा कि नहीं? देखो 1022 का 23 होगा, से लास्ट कहाँ तक? 36 का। इसके बीच में था कितना संख्या छुपा हुआ है। इस दोनों को नहीं लेना है, ये दोनों को नहीं बोल रहा है लेने के लिए। बोला है 1022 से लेकर 36 के बीच में कितना संख्या है उसको बताना है। कितना संख्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितना संख्या छुपा हुआ है? 13। कितना? तो आंसर लिख देना है यहाँ पर 13। हो गया, खत्म आंसर। बस इतने ही लिखना है, 13 बस आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या बोला है? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी हो सकती है? सही बात। हाँ, देखो यहाँ क्या बोला है कि क्या सभी प्राकृत संख्या। देखो प्राकृत संख्या याद रख लीजिएगा, हम बताए थे 2.1 बताए हुए थे इसका प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और बताए हुए थे। प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से, 1, 2, 3 चलते रहता है, अनंत चलते रहता है ना। अब पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से। कहाँ शुरू होता है? 0 डॉट अनंत चलेगा, अनंत तक। तो पूछा है कि क्या जितना प्राकृत संख्या है उसको हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं कि नहीं? एकदम बोल सकते हैं। पूर्ण संख्या में तो वही है, खाली इसमें 0 एक्स्ट्रा लगा हुआ है बस। तो 1, 2 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो इसको बोल सकते हैं। यानी सभी प्राकृत संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा पूछ देगा कि सभी पूर्ण संख्या को क्या हम लोग प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, इसमें गलत होगा, इसमें नहीं होगा। क्यों? कि जीरो क्या पूर्ण संख्या हो? जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या 0 है? नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? जी देखो, प्राकृत संख्या में 1 से शुरू होता है, अब पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? 0 से। इसलिए सभी पूर्ण संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं। देखो इसमें 0 एक्स्ट्रा जुड़ गया, इसलिए इसको नहीं बोलेंगे सभी। एक 0 हटा देंगे के बाद, 0 हटाने के बाद सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। लेकिन जो 0 है तो उसमें नहीं होगा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या को, है ना। ऐसा पूछ दिया कि सभी प्राकृत संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। जिसमें 1 से इसमें तो 1, 2 आता ही है, इसलिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? हाँ। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हाँ हो जाएगा, लिख देना हाँ। क्या पूछा है? क्या सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कर सकते हैं? हो सकता है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं भी है, हाँ है। फिर क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या दिया हुआ है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बताए थे। क्या सभी पूर्ण संख्या को हम लोग, क्या सभी पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या 0 होता है? नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं। याद रखिएगा, सभी पूर्ण संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या को नहीं कर सकते, है ना। सभी पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कर सकते। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि वो कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है? बताए तो हैं, अभी बताए थे। वो कौन सा संख्या है ना, वो कौन सा ऐसा पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं होती है? बताओ, ढूंढ के बताओ, ऐसा कौन सा पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या में नहीं आता है? कौन? 0 होगा कि नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। देखो 8, 9, 10, 11 बता दिए। देखो इसका आंसर कहाँ कहाँ लिखना है। देखो यहाँ पर ये वाला नहीं है। 8 का आंसर 13 हो जाएगा, 9 का आंसर हाँ हो जाएगा, 10 का आंसर नहीं और 11 का आंसर 0। अब 12 बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिखेंगे तब। तो क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के लिए हाँ या नहीं में लिखिए, है ना। क्या निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के लिए जितना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हाँ या नहीं में आंसर देना। क्या लिखना है? हाँ या नहीं में आंसर देना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। 12 का पहला में क्या दिया हुआ है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। बताओ सही है गलत? पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। बताओ पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0, 1, 2 शुरू होता है। बताओ जब 0 से शुरू हुआ था इसमें सबसे छोटा कौन होता
छोटा 0 होगा, है ना, मतलब सही बोल रहा है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, क्या हो जाएगा, हाँ। क्वेश्चन दूसरा क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है, ये नहीं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है ना, ये नहीं हो जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है, बताओ सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या बहुत सही बनाए थे, सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कर सकते हैं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, हाँ सही बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। फिर चलो यहाँ पर दिया हुआ है 1,06,169 की परवर्ती संख्या 1,06,168 होगा, एक गलत बात। देखो परवर्ती मतलब क्या होता है, जस्ट इसके आगे वाला, तो 1,06,169 है तो क्या होगा, 1,06,170 ना होगा, तो यहाँ गलत दे दिया, 69 और 68 दिया, पीछे कर दिया, क्या हो जाएगा, नहीं, ये गलत आंसर दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ 1 लाख, देखो यहाँ पर लाख, 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या 99,999 है, हाँ ये सही, एक कदम पीछे क्या गया, पूर्ववर्ती पीछे होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। बताओ दो क्रमिक, कोई भी दो संख्या का क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंक घटाएंगे तो क्या 0 से आएगा, सब में नहीं, 0 भी आ सकता है, अलग अलग 5 भी आ सकता है, अलग अलग संख्या आ सकता है ना, इसका आंसर क्या होगा, नहीं, गलत बोल रहा है, 0 नहीं होगा, अलग अलग प्रकार संख्या आएगा। जिसे बोलेंगे 5 में 2 घटाने तो कितना होगा, मुझे क्रमिक घटाना है ना, क्रमिक सीधम पूरा क्लियर, तो बताओ 4 में 3 में कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, मैं 0 नहीं होगा, अलग अलग प्रकार आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, गलत बोला है ना। देखो पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, बताओ पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, होता है सर, तो यहाँ पर गलत दे दिया हुआ, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, होता है, यहाँ पर बोलते नहीं होता है, बस ये तो गलत दे दिया हुआ, ये और नहीं बोलना है, क्या लिखना है यहाँ पर, नहीं लिख देना है, क्यों नहीं लिखे सर, देखो पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती होता है, तो यहाँ पर बोला नहीं होता है, तो इसका आंसर गलत बोला है, इससे क्या बोला, क्वेश्चन गलत दे दिया, लिख दिया नहीं होना है। क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है कि प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है, गलत बात। देखो प्राकृत संख्या 1 है, प्राकृत संख्या 0 से तो शुरू नहीं होती है, प्राकृत संख्या लास्ट 1 ही शुरू होगा, 1 का यदि देखो क्या निकालना है, प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती निकालना है, पूर्ववर्ती मतलब एक कदम पीछे रहना, 1 का पीछे क्या होगा, 0 होगा, सही है, मगर ये गलत होगा, क्यों ना, प्राकृत संख्या पूछ दिया ना, प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 नहीं होता है, क्यों नहीं होता सर, तो 0 क्या प्राकृत संख्या है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसमें क्या लिखना है, नहीं लिख देना है, क्या लिखना है, नहीं, हो गया आंसर। तो मेरा 12 देखो आज के देखो 12 क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन 8 से के बाद बता दिए, यानी कि प्रश्नावली 2.1 का जो है प्रश्नावली खत्म हो गया। अब बताएं दूसरा वीडियो में आएगा प्रश्नावली 2.2, उसे बताएं, तो ये वीडियो